देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की है। यहाँ जितनी चर्चा बीजेपी की जीत की हो रही है, उतनी ही उस रणनीति की भी चर्चा हो रही है जिसने जमीन पर काम किया। लेकिन बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी डंका बजाया है। पार्टी ने यहाँ के नेताओं को न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, बल्कि 56 विधानसभा सीटों की कमान से लेकर बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो लेवल प्लानिंग तक अहम रोल दिया। यहाँ तक कि कई अहम सीटों पर पूरी चुनावी कमान भी दी गई थी। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं पर इतना भरोसा क्यों जताया गया, और क्या ये बीजेपी संगठन में उनकी बढ़ती पकड़ का संकेत है या नहीं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय की, जिनको पश्चिम बंगाल चुनाव में बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें 56 विधानसभा सीटों पर बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति की कमान सौंपी गई। ये सिर्फ औपचारिक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ग्राउंड लेवल पर संगठन को खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने और हर बूथ तक नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी थी। पवन साय ने प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन सीटों पर लगातार काम किया। बूथ स्तर तक पहुंच बनाने और वोटिंग पैटर्न को साधने में उनकी भूमिका को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं राजेश मूणत की। चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्लस्टर के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई थी। दुर्गापुर जिले के अंतर्गत वर्धमान और दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी पूरी तरह छत्तीसगढ़ के नेताओं को सौंपी गई थी। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 7-7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री राजेश मूणत और वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा को दी गई थी। इसके साथ ही समन्वय और सहयोग की जिम्मेदारी क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी को सौंपी गई थी। देखा जाए तो उन्हें दक्षिण वर्धमान विधानसभा सीट पर विशेष फोकस करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके अलावा नीलू शर्मा, अनुराग सिंहदेव, हरपाल सिंह और विश्वविजय सिंह तोमर को भी अन्य जिलों की सीटों पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन सभी को प्लानिंग, कैंपेनिंग और बूथ मैनेजमेंट से जुड़े कामों में माइक्रो लेवल पर काम करने के निर्देश दे दिए गए थे। चुनाव में सबसे दिलचस्प प्रयोग कोलकाता क्लस्टर में देखने को मिला, जहां माइक्रो मैनेजमेंट के लिए अलग टीम बनाई गई थी। इस टीम में छत्तीसगढ़ के नेताओं को शामिल किया गया था और उन्हें सीधे अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों तक पहुंचने का काम दिया गया था। इस टीम की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और सौरभ सिंह के पास थी। माइक्रो मैनेजमेंट टीम को निर्देश दिया गया था कि वो समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंच बनाए। इसमें व्यापारी, CA, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलाकार के साथ साथ नृतक, सिंगर, म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े लोग, बंदरगाह के कर्मचारी, ठेले, रिक्शा चालक और मछली विक्रेताओं के अलावा भी कई अन्य वर्ग शामिल थे। हर प्रोफेशन के लोगों के बीच अलग अलग तरीके से संपर्क बनाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने का काम किया गया। रणनीति का एक अहम हिस्सा उन स्थानीय नेताओं तक पहुंच बनाना भी था जो पहले नगर निगम या अन्य चुनाव हार चुके थे, लेकिन जिनका अपना जनाधार अभी भी मौजूद था। ऐसे नेताओं को साधकर उनके वोट बैंक तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी इसी टीम को दी गई थी। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और नादिया जैसे इलाकों में इस तरह का नेटवर्क तैयार किया गया। चुनाव के दौरान प्रचार अभियानों को लेकर भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों और सभाओं के समन्वय के लिए प्रदेश के 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें डिप्टी CM विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, गजेंद्र यादव और टंकराम वर्मा शामिल हैं। इन नेताओं की जिम्मेदारी रैली स्थलों की तैयारी, स्थानीय समन्वय और सभा से जुड़े कार्यक्रमों के प्रबंधन से जुड़ी थी, ताकि प्रचार कार्यक्रम तय योजना के अनुसार संचालित हो सके। अब सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ के नेताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं को दी गई जिम्मेदारियों को देखें तो ये साफ होता है कि पार्टी ने उन्हें अलग अलग स्तरों पर चुनावी प्रबंधन में शामिल किया। बूथ मैनेजमेंट से लेकर क्लस्टर स्तर की जिम्मेदारी और माइक्रो मैनेजमेंट तक कई अहम काम इनके हिस्से में रहे। राजनीतिक तौर पर यह भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि संगठन के स्तर पर लड़ा जाता है, जिसमें अलग अलग राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इसी कड़ी में ये तथ्य भी जुड़ता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं। लिहाजा प्रदेश के नेताओं की कार्यशैली और क्षमता की उन्हें गहरी परख है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। लेकिन जिस तरह से उन्हें बूथ से लेकर क्लस्टर और माइक्रो लेवल तक तैनात किया गया, उससे ये संकेत जरूर मिलता है कि संगठन ने उन्हें चुनावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त माना था। तो आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।